हमीन मूल निवासी है, हमीन यहाँ के जन्मल ही है, तो कहाँ जाकर के नौकरी करल जबे। झारखंड +2 शिक्षक प्रतिभागी संघ के द्वारा चतरा कॉलेज चतरा से 12 जुलाई से पैदल मार्च करते हुए हजारीबाग के रास्ते रैली रामगढ़ होते हुए आज रांची पहुंची। रैली के नेतृत्वकार उदय मेहता के नेतृत्व में 22 जून से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री के वार्ता के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई। इसके विरोध में चतरा कॉलेज चतरा से राजभवन तक पैदल मार्च कर रहे हैं। छात्रों की समस्या को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पैदल मार्च के दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। संघ ने कहा कि झारखंड अलग होने के 22 वर्षों के बाद भी आज तक राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा एवं उर्दू जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षकों की बहाली नहीं हुई और +2 में विद्यार्थियों की संख्या 4 लाख से अधिक है। झारखंड +2 शिक्षक प्रतिभागी संघ के द्वारा राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान इत्यादि में शामिल करवाने हेतु आंदोलन किया जा रहा है। रैली का मुख्य उद्देश्य शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षण हेतु पैदल मार्च किया जा रहा है। 10 किलोमीटर दूरी तय करके हम लोग यहाँ पहुँचे और बता दीजिए कि हम लोग पैदल मार्च सह हस्ताक्षर अभियान चलाए थे। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है कि शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराने के लिए जो है कि पैदल मार्च हस्ताक्षर अभियान का चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किए थे तो शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि नहीं जो है कि इस विषय में आपके छात्र कहाँ हैं, छात्र तो नहीं है, आंकड़ा तो नहीं कहता है। तो हम लोग ने 10,000 हस्ताक्षर जो है कि अभी हम लोग ने करवाया है और अभी हम लोग कल या परसों जो है कि शिक्षा मंत्री जी को सौंप देंगे। मैं बता दूं दीदी कि हम लोग जो है कि आपका 4 जिला पर ये करते हम लोग आए हैं। चतरा कॉलेज चतरा से हस्ताक्षर अभियान चलाए थे। हजारीबाग में जो है कि जिला +2, हिंदू +2, कृष्ण वल्लभ भाई महिला विद्यालय, उसके बाद मारखम महाविद्यालय, सतकुलम्बा महाविद्यालय, विनोबा विद्यालय कैंपस, आपका रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, उसके बाद रांची में जो है कि कई साथी आप देख रहे होंगे, सभी के सभी साथी जो है कि रांची में ये किए। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षण करवाना चाहते थे कि भाई इस विषय में भी जो है कि छात्र हैं और ध्यान आकर्षण के लिए जो है कि हजारीबाग में दीदी जो है +2 के लगभग सैकड़ों छात्र जो हैं कि सड़क पर उतर के जो है कि उन्होंने बताया, उन्होंने जनता को बताया, जन जन को बताया कि हाँ हमें शिक्षक की आवश्यकता है। राजनीति विज्ञान विभाग, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, आपका कंप्यूटर साइंस, उर्दू, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, खोटा आदि विषय जो है उनके छात्र सड़क पर उतर करके जो है कि हम लोग का समर्थन किए और काफ़ी जन समर्थन मिला। और रांची प्रवेश करने के बाद भी जो है कि जन समर्थन उमड़ पड़ा था, सैलाब उमड़ पड़ा था। इससे ये तय होता है कि वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता है, शिक्षकों की आवश्यकता है। वर्तमान में शिक्षकों की संख्या नहीं होती तो आप देखते कि आपने हमेशा ये देखा है कि यहाँ जो है कि पहले 2-4 हमारे साथी यहाँ रहते थे। आज जो है कि जन आपका शिक्षक समर्थन है, छात्र समर्थन है, जन समर्थन है। तो इससे स्पष्ट साबित होता है कि नहीं वर्तमान समय में झारखंड में इन विषयों की शिक्षकों की जरूरत है। मैं आपसे माध्यम से फिर से अपील करना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और वर्तमान सरकार से, विपक्ष से, पक्ष से कि मैं उदय मेहता आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि हम लोग जो है कि 175 किलोमीटर तपस्या करके दीदी यहाँ आए हुए हैं और यहाँ बैठे हैं। आप लोग से नम्र निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग से विनती करना चाहते हैं, छात्रों को सड़कों पर चलने पर मजबूर मत कीजिए, युवाओं को सड़कों पर चलने पर मजबूर मत कीजिए, हमारे बात को मान लीजिए और जो है कि जो विषय महत्वपूर्ण हैं उनको वर्तमान +2 बहाली में शामिल कर दीजिए। हम लोग बिना किसी धुरदुंगी के या बिना आंदोलन के हम लोग उठ करके आराम से यहाँ चले जाएंगे। बस दीदी हमारा मांग पूरा हो जाए। हम लोग दीदी आप समझ सकते हैं अगर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 7 किलोमीटर लोग नहीं चल पाते हैं, युवा जो है कि अभी आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये है, उसमें हम लोग 175 किलोमीटर चल करके जो साथी आए हैं सभी के सभी साथी डिप्रेशन में। ये पता नहीं, आपको मैं बता दूं कि हम लोग ने
राज्यपाल को संज्ञान में देकर के, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में देकर के, सूचना भवन में संज्ञान को देकर के, लगभग में संज्ञान में देकर के पैदल मार्च किए थे, लेकिन एक भी जगह सहयोग नहीं किया गया। यहाँ तक है कि हम लोग जो है कि जब उधर से आ रहे थे मुख्यमंत्री कार्यक्रम जगह से, आपको वहाँ हम लोग रोक दिया गया, 10 जगह जो है कि रोका गया, इधर से जाइए, इधर से जाइए, इधर से जाइए, इधर से जाइए। दीदी हम लोग 175 किलोमीटर चल करके आ रहे थे, हम लोग का पाँव काम नहीं कर रहा है और इधर उधर से मोड़ मोड़ करके जो हम लोग को परेशान कर दिया गया। हम लोग डिप्रेशन में हैं और अगर कोई भी छात्र अगर फांसी लगाता है या आत्महत्या करता है, इसका जवाबदेही वर्तमान सरकार होगा। जी दीदी, एक ओर अग्निपथ को समर्थन देने वाले उग्र छात्र हैं, वहीं दूसरी ओर आप खुद को तकलीफ देकर के अपनी बात सरकार के पास रख रहे, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ये गांधी जी का जो दांडी मार्च निकला था, आप उस रास्ते पे चल करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं? दीदी एक चीज मैं बताता हूँ, मैं व्यक्तिगत मेरा विचार है कि वो गांधीवाद चला गया जिसमें एक थप्पड़ मारने के बाद दूसरा गाल देने वाला है। हम लोग जो है दूसरे प्रकार के गांधी हैं, एक थप्पड़ पड़ा तो उसका हाथ तोड़ देंगे, हम लोग हाथ तोड़ देंगे। हम लोग जो है कि अगर आप देखे होंगे कि जन समर्थन हमारे साथ में है, फिर भी हम लोग जो है कि शांति व्यवस्था हमेशा कायम रख करके 22 जून से यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार ये मजबूर ना करे कि हम लोग को जो है कि अग्निवीर का बिहार में जो ट्रायल था वो झारखंड में दिखाना पड़े। हम लोग ये कतई नहीं चाहते हैं कि हमारा राज्य जो है कि किसी प्रकार से यहाँ राज्य का संपत्ति हमारा है, राज्य का संपत्ति हमारा है, हमारे छात्रों का संपत्ति है, हम लोग किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन मैं बताऊं, हम लोग गांधी के विचारों का भी विश्वास रखते हैं तब तक जब तक लोग ना सुने। भगत सिंह को भी मानने वाले इंसान हैं। भगत सिंह का कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग वो धमाका, उस प्रकार का धमाका नहीं करेंगे, निश्चिंत रहे सरकार। लेकिन मैं बता दूं कि हम लोग ने ये शपथ लिया है कि अगर 2 या 3 दिन के बाद अगर शिक्षा मंत्री जी कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं करते हैं तो हम लोग शिक्षा मंत्री जी के घर में जा करके वहाँ आत्मदाह करेंगे या आमरण अनशन करेंगे, उनके घर पर जा करेंगे। इनका जवाबदेही वर्तमान सरकार का होगा और शिक्षा मंत्री का होगा। झारखंड में जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन कभी जेपीएससी के स्टूडेंट तो कभी पंचायत अभ्यर्थी, कभी कंप्यूटर शिक्षक तो कभी पारा शिक्षक, जो आंदोलन है, क्या लग रहा है इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था जर्जर होती जा रही है? दीदी आप अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो आपका स्पष्ट है कि हम लोग चाहते हैं कि राजनीतिकरण ना हो, लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि अगर इससे बड़ा प्रमाण में क्या दूं, गोल्ड मेडलिस्ट, 10 पीएचडी धारी, 10 एमएड हैं, अब 25-30 बीएड बैठे हुए हैं। अगर शिक्षक सड़क पर उतर के आए हैं, छात्र सड़क पर उतर करके आए हैं, युवा सड़क पर उतर करके आए हैं और जो मुख्यमंत्री हैं नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो स्पष्ट से कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा जर्जर नहीं है? अगर शिक्षा व्यवस्था जर्जर नहीं है तो ये लोग जो है, क्या इनको मैंने किसी को पैसा दिया है? 1 रुपया मैंने इनको बोला कि भाई आप लाओ 250 लो, हमसे समर्थन करो? आप ये जो है कि जन समर्थन है, ये जो है कि छात्र समर्थन है, ये जो है युवा समर्थन है, और युवा जो है कि अब जाग रही है जर्जर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जो है कि स्पष्ट रूप से बताते हैं। आप ये देखेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप स्पष्ट देखेंगे कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे छात्र खुद जो है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वर्तमान समय के कूटनीति से अलग रहे और कूटनीति से हम लोग साइड रहना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान विभाग के छात्र होने के नाते राजनीति के परिभाषा को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मेरा मानना है कि राजनीति का अर्थ होता है राज्य के सही ढंग से चलाने की नीति को हम राजनीति कहते हैं। वर्तमान समय में कूटनीति हावी है, हम लोग उसमें नहीं पड़ना चाहते हैं। बस एक नम्र निवेदन करना चाहते हैं, एक विनती करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय और जितने कैबिनेट के मंत्रालय हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं, मैं उनसे विनती करता हूं कि हमारी बात को आप सुन ले, हमारी मांग को आप समझ ले और हमारी मांग को पूरा कर दे। हमारा मांग मात्र सिंपल है, जो हमारे विषय हैं राजनीति विज्ञान विभाग, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, मनोविज्ञान, ये विषय को जो है कि आप +2 में शामिल कर दें। बाकी हमारी मांग कुछ नहीं है, आपका बस एक नोटिफिकेशन का काम है। हम लोग को मरने पर मजबूर ना करें। अगर हमारे पास दीदी आप किसी से आप पूछ सकते हैं, हम लोग अपंग हो चुके हैं, हम लोग जो है कि अपंग हो चुके हैं। अगर हायर एजुकेशन की बात की जाती है, वर्तमान समय में ये माना जाता है कि सबसे हायर पीएचडी का एजुकेशन है, और हम लोग जो है कि
PhD लेकर के भी 10-15 साथी यहाँ बैठे हैं। तो सरकार ही बताए कि किस प्रकार का मतलब हम लोग को अग्नि परीक्षा देना होगा। अगर मान लीजिए कि ये 170 किलोमीटर 75 किलोमीटर चल करके आना कोई योग्यता से कम है क्या? किसी योग्यता से कम है क्या? किस मतलब आपके झारखंड सरकार में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ आप चलने के लिए बोलते हैं हम तैयार हैं? जितने आपका जो है कि जो भी आपका प्रशासन है, जो भी आपका नौकरशाही में नौकर हैं, उनको सामने खड़ा कर दीजिए, बोलिए कि हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। मैं अगर हार मान जाऊं तो हम लोग जो है कि आंदोलन छोड़ करके निकल जाएंगे। दीदी, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और जब से जन्म हुआ था, हम लोग किसान परिवार से हैं, किसान पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं। जब से जन्म हुआ था उसमें पिताजी कलम के जगह पर हल पकड़ा दिए थे और हम लोग हल जोत करके पढ़ाई किए हैं, हल जोत करके PhD किए हैं और हल जोत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। देख हमें आज मान लीजिए कि हम लोग खोरठा भी मतलब हमारा मुख्य ये है, हम लोग हजारीबाग से हैं। हम लोग सरकार से उसी भाषा में बात करते हैं, क्षेत्रीय है से जितना जल्दी से जल्दी वो पूरा कर दे। हमीन मूल निवासी है, हमीन यहाँ के जन्मल ही है, तो कहाँ जा करके नौकरी करल जबे? अगर बिहार जब तो वहाँ से मार के भगा दिया जाता है, छत्तीसगढ़ जब तो वहाँ से मार के भगा दिया जाता है, मध्य प्रदेश में वहाँ से मार के भगा दिया जाता है, तो अपन क्षेत्र में हमीन के नाम मिलता तो हमें कहाँ जिए, कहाँ जा करके आत्महत्या करिए? आप बताओ। तो रही बात है कि लगभग बहुत सारे विषय हैं जिस पर वार्ता किया जा सकता है, लेकिन समय के अभाव में मैं आपसे अपील करता हूँ। कुछ दवा हो रहा था जिससे उनको वो करिए ना, थोड़ा सा जगह दीजिए तो थोड़ा सा